नमस्कार। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। ग्रुप थ्योरी में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रूफ करने जा रहे थे। आज का जो स्टेटमेंट है वो है लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर सो दैट जी हैज़ एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ई। यानी जी अपना फाइनाइट परिमित ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन यानी सम संख्या है। तब हमें ये दर्शाना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जी में एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान होगा आइडेंटिटी के अलावा जिसको दो बार ऑपरेट करवाने पर हमें क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। यानी ए टाइम्स ए इक्वल टू ई। अगर हम देखें एक बार तो ये हमें ग्रुप के लिए जो प्रॉपर्टीज चाहिए चारों, वो चारों प्रॉपर्टी होगी क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना। फिर हम फाइनाइट ग्रुप के बारे में देखें क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में अपना फाइनाइट ग्रुप के बारे में जिक्र हुआ है। तो S3 ये फाइनाइट है, इसमें अपने 6 एलिमेंट होते हैं। इसी तरीके से हम बात करें Z5 तो ये भी अपना फाइनाइट ग्रुप होता है जिसमें 0 से लेके 4 यानी 5 एलिमेंट होते हैं। और ये अपना जो Z सेट ऑफ इंटीजर्स है तो ये इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, तो ये फाइनाइट नहीं होता। और इसी तरीके से जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये भी अपना इनफाइनाइट ग्रुप होता है। तो फाइनाइट ग्रुप जिसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या हो, परिमित हो। अब हम ग्रुप के ऑर्डर यानी ग्रुप का ऑर्डर मतलब ग्रुप में एलिमेंट की संख्या, साथ में हमें एक चीज़ और दी हुई है ए स्क्वायर इक्वल टू ई, मतलब ए टाइम्स ए यानी ए इंटू ए इक्वल टू ई। अगर हम बोथ साइड ए इनवर्स से ऑपरेट करवाएं तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ देखो इस साइड एक ए लेफ़्ट साइड से हम ऑपरेट करवाते हैं या राइट साइड से ऑपरेट कराओ चाहे, तो एक ए इनमें कैंसिल हो जाएगा, ए इनवर्स से तो ए हो गया। और आइडेंटिटी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, वहाँ पे अपना ये हो गया ए इनवर्स, ठीक है, ये वाला। तो यानी एक ऐसा एलिमेंट, या इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जो खुद का क्या हो, इनवर्स हो, ये हमें प्रूव करना है। एग्जाम्पल से हम देखें तो यहाँ हमने Z4 ग्रुप है उसकी कैरी टेबल बनाई हुई है और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम चेक करते हैं। सबसे पहले 0 जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 खुद का इन्वर्स होता है, ठीक है, तो 0 का इन्वर्स 0 हो गया। फिर हम अगर टेबल में देखें तो एक, ये एक है और एक को अगर मल्टीप्लाई करवाएं 3 से तो हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल रहा है। इसका मतलब एक का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम दो को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 खुद हो जाएगा। और 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, ये एक हो गया,
अब ऊपर वाले जो रो में 1 और यहाँ हमारा कॉलम में 3 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब 3 का इन्वर्स क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि एक एलिमेंट, क्योंकि जो ग्रुप था उसका ऑर्डर क्या था अपना, इवन था, तो यहाँ हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा मिला 2 जो खुद का इन्वर्स है ना, 2 का इन्वर्स में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है जो खुद का इन्वर्स है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जिसको क्लेन 4 ग्रुप बोलते हैं, जिसमें 4 एलिमेंट होते हैं अपने पास, ई ए बी सी, और चारों एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होते हैं, खुद के इन्वर्स। तो यहाँ अगर हम देखें तो ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ ई को ई से मल्टीप्लाई करवाने पे हमें ई मिल रहा है, और आइडेंटिटी को तो वैसे ही आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो, क्योंकि किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो सेम ही मिलता है। तो आइडेंटिटी हमेशा खुद का इन्वर्स होता है, ठीक है। अब बाकी एलिमेंट्स को अगर हम देखें, हमें तो आइडेंटिटी के अलावा एलिमेंट देखने हैं, बाकी एलिमेंट को देखें तो हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं। अगर केली टेबल की बात करें तो ए ये है अपना, और इधर ए वाला रो या ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाने पे क्या मिल रहा है हमें, आइडेंटिटी। तो ए अपना क्या हो जाएगा, इन्वर्स का मतलब वही होता है कि किसी एलिमेंट को एक ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट करो कि आइडेंटिटी मिल जाए, तो खुद इन्वर्स हो गया। इसी तरीके से बी को बी से मल्टीप्लाई करवाने पे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी, तो बी खुद का इन्वर्स हो गया। और सी को सी से मल्टीप्लाई करवाने पे हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी, तो सी खुद का इन्वर्स हो गया। तो यहाँ हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ हमें आइडेंटिटी के अलावा जो तीनों एलिमेंट हैं वो खुद के इन्वर्स हो गए। तो ये भी अपना जो 4 ऑर्डर का ग्रुप था, सम संख्या में था। इसी तरीके से हम अगर Z6 की बात करें तो Z6 की केली टेबल में उसी तरीके से हम सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करेंगे। तो 0 आइडेंटिटी है वो खुद का इन्वर्स होता ही है। फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तब हमें 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 5 हो गया। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो Zn है उसमें किसी एलिमेंट का इन्वर्स, जैसे मान लो a है तो उसका इन्वर्स n-a होगा। जैसे 1 है तो n-1, यहाँ n क्या है, 6, तो 1 का 6-1 यानी 5 हो गया। 2 का 6-2 यानी 4 हो गया। 3 का 6-3 यानी खुद 3 हो गया। और केली टेबल से भी हम देख सकते हैं, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें 0 आइडेंटिटी मिल रहा है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने में, या यहाँ ऑपरेशन एडिशन है तो ऐड करना, तो 5 को 1 में ऐड करेंगे तो हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया 3 जो खुद का इन्वर्स है। तो फाइनाइट ग्रुप है और ऑर्डर उसका इवन है, तो हमेशा अपने को क्या मिलेगा, एक सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट मिलेगा आइडेंटिटी के अलावा। आइडेंटिटी तो हमेशा ही खुद का इन्वर्स होता है। अब इसका जो फॉर्मल प्रूफ है, हम जो कंसेप्ट को हमने इसको देख लिया कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि हमें ऐसा एलिमेंट मिलता है। तो 3 एग्जाम्पल तो हमने देख लिए, लेकिन ये सारे फाइनाइट ग्रुप के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। तो सबसे पहले हमने जी एक ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है, इवन ऑर्डर है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट हैं उनको उनके इन्वर्स के साथ जोड़ा या पेयर बनाएंगे। पेयर ईच एलिमेंट ऑफ जी विद इट्स इन्वर्स, यानी प्रत्येक जी के प्रत्येक एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ पेयर बनाते जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अकेला एलिमेंट है जो खुद का
आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा खुद का क्या होता है, इन्वर्स। तो ये जो पेयर बनाएगा उसमें ये खुद के साथ एक पेयर बनाएगा, ई कोमा ई, या ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, या इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो अगर हमने पेयर बना लिया तो जी में क्या होंगे, जी जो सेट है वो पेयर्स का क्या होगा, यूनियन होगा। उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं तो वो पेयर के रूप में आ जाएंगे। और हम मान लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं है आइडेंटिटी के अलावा जो खुद के साथ पेयर बनाए, यानी खुद का इन्वर्स हो। हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव कर लेंगे, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है कि एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो खुद का इन्वर्स है। हमने मान ये लिया कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है आइडेंटिटी के अलावा जो खुद का इन्वर्स है। खुद का इन्वर्स नहीं है तो खुद के साथ पेयर नहीं बनाएगा। तो जो पेयर की नंबर है, मान लो जिसमें हमने आइडेंटिटी वाला पेयर को हटा दिया है, तो हमें जो आइडेंटिटी के अलावा जो पेयर मिले हैं उनकी संख्या मान लो n है। तो इस हिसाब से ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि दो दो का पेयर बना तो 2n एलिमेंट हो गए। n अपने पास पेयर हैं, इसका मतलब 2n पेयर हो गए, और प्लस में एक पेयर अपना आइडेंटिटी वाला है। तो आइडेंटिटी खुद के साथ पेयर बना रही है तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। पेयर तो है वो, लेकिन उसमें एलिमेंट सिर्फ एक है। तो अपने पास टोटल जो ग्रुप में एलिमेंट हो गए वो 2n+1 हो गए, ठीक है। तो यहाँ हम जे का जो ऑर्डर लेके चले थे वो इवन लेके चले थे, और हमें जे का ऑर्डर क्या मिल गया, ओड हो गया, 2n+1 ओड संख्या। बट दैट मेक्स द ऑर्डर ऑफ जी ओड विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है। सो देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन अदर एलिमेंट दैट इज पेयर्ड विद इट्स इनवर्स, यानी इवन ऑर्डर बनाने के लिए आइडेंटिटी के अलावा हमें एक एलिमेंट और भी मिलना चाहिए जो खुद के साथ पेयर बनाए। और खुद के साथ पेयर कौन से बनाएंगे, जो खुद के इनवर्स हों। तो हमने ले लिया कि आइडेंटिटी के अलावा मान लो लेट ए फ्रॉम जी बी पेयर्ड विद इट्स इनवर्स, ने आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट ए है जो खुद के साथ पेयर बनाता है। तब अपना क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए इनवर्स। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए इक्वल टू ई। यही हमें प्रूव करना था।